साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जेल के अंदर बंद है और जेल से राहत कहीं भी मिल नहीं रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जेल के अंदर मलिक की तबीयत भी ठीक नहीं होने की बात आ रही है। हालांकि 15 मार्च को नवाब मलिक की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आना है और मलिक को पूरी उम्मीद है कि 15 मार्च को उन्हें राहत मिल ही जाएगी। लेकिन अगर 15 मार्च को राहत नहीं मिली तो प्लान बी पर भी काम शुरू हो गया है। जी हाँ, मुंबई से शाहरुख खान के घर मन्नत से जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो यही कह रही हैं कि नवाब मलिक का एहसान चुकाने के लिए शाहरुख खान मदद करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर मुंबई से है। तो क्या है ये पूरी खबर, क्या है नवाब मलिक के लिए प्लान बी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या मलिक को अब राहत मिल पाएगी या फिर आगे भी आफत ही बढ़ने वाली है। कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक की हालत ऐसी हो गई है कि दर्द लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दर्द का ना तो इलाज हो रहा है, ना दवा मिल रही है और ना ही कुछ बेहतर हो पा रहा है। जेल में नवाब मलिक बेचैन हैं, उनकी रातों की नींद, दिन का चैन उड़ गया है क्योंकि जेल में हालात वैसे ही खराब होते हैं। हालांकि अब नवाब मलिक को पूरी उम्मीद 15 मार्च पर टिकी है। मलिक को, उनके वकीलों को पूरी उम्मीद है कि 15 मार्च को उन्हें राहत जरूर मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट उनके पक्ष में ही फैसला देगी। लेकिन पीएमएलए कोर्ट में जो कुछ हुआ और जिस तरह से स्पेशल कोर्ट ने प्राइमरी तौर पर नवाब मलिक पर लगाए गए आरोपों को सही बता दिया, उस लिहाज से देखें तो मलिक को राहत मिलेगी ऐसा आसान दिखता नहीं है। और ये बात नवाब मलिक और उनकी टीम भी जानती है और इसीलिए प्लान बी पर भी काम शुरू हो गया है। जी हाँ, नवाब मलिक को अगर 15 मार्च को राहत नहीं मिलती है तो वहीं पर प्लान बी एग्जीक्यूट हो जाएगा, चालू हो जाएगा और उसी प्लान बी को लेकर शाहरुख खान का भी नाम आ रहा है। अब प्लान बी क्या है, शाहरुख खान का क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो आप समझिए और आप देखिए। तो मुंबई में मन्नत के बाहर पेपराजी मीडिया कर्मियों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई में शाहरुख खान के घर कुछ बड़े वकील पहुंचे हैं, कुछ लीगल एक्सपर्ट वहां पर पहुंचे हैं जो कि शाहरुख खान की लीगल टीम में शामिल हैं और शाहरुख के घर पर एक बड़ी मीटिंग हुई है शाहरुख खान की लीगल एक्सपर्ट्स के साथ, अपनी लीगल टीम के साथ। अब सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक की मदद शाहरुख खान करना चाहते हैं क्योंकि आर्यन खान केस में नवाब मलिक पूरी तरह से आर्यन के साथ खड़े रहे थे और एक तरह से आर्यन खान को जेल से बाहर लाने में नवाब मलिक का बड़ा रोल रहा था। और अब जब नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं तो शाहरुख खान जाहिर तौर पर मलिक की मदद करना ही चाहेंगे। हालांकि वैसे तो नवाब मलिक बड़े मंत्री हैं, उन्हें मदद की जरूरत होती नहीं, लेकिन शाहरुख खान के घर पर बड़े वकीलों की मीटिंग और लीगल एक्सपर्ट्स की एंट्री से नया ट्विस्ट इस केस में आता हुआ दिख रहा है। अब माना जा रहा है कि शाहरुख खान अपनी लीगल टीम के जरिए मलिक की मदद तो कर ही सकते हैं और साथ ही साथ कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि शाहरुख खान की सतीश मान शिंदे के साथ भी काफी करीबी है और हो सकता है कि सतीश मान शिंदे भी अमित देसाई के साथ नवाब मलिक के केस में शामिल हो जाएं। हालांकि खबर यहाँ पर यह भी है कि शाहरुख खान खुद इस मामले में सामने नहीं आएंगे, लेकिन अपनी टीम और अपने लोगों के जरिए वो मलिक की मदद करना चाहते हैं और इसीलिए शाहरुख के घर पर बड़ी बैठक की खबर है। अब शाहरुख खान क्या मदद कर सकते हैं और क्या हो सकता है वो भी देखिए और समझिए। अब वैसे तो नवाब मलिक के पास अमित देसाई जैसे बड़े वकील हैं और लंबी चौड़ी लीगल टीम भी है, लेकिन शाहरुख खान के पास भी बड़ी लीगल टीम है और शाहरुख खान पहली मदद तो अपनी लीगल टीम के जरिए कर सकते हैं। लेकिन शाहरुख खान जो सबसे बड़ी मदद या कहें कि दूसरी मदद जो कर सकते हैं वो ये है कि शाहरुख खान इसमें बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। जी हाँ, शाहरुख खान इसमें मीडिएटर बनकर कुछ बीच का रास्ता निकाल सकते हैं जिससे नवाब मलिक के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाए। हालांकि जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं क्योंकि ईडी का केस बेहद पुख्ता है। ईडी का तो यहाँ तक दावा है कि वो 2 और केस नवाब मलिक के खिलाफ तैयार कर चुकी है और उसमें भी मलिक पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। लिहाजा ऐसे में अगर कानूनी तौर तरीकों की बात करें तो नवाब मलिक की मदद हो पाना फिलहाल मुश्किल ही दिख रहा है। हाँ, ये जरूर दिखता है कि अगर शाहरुख खान बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, अगर शाहरुख खान मलिक की मदद करना चाहते हैं
बीच के रास्ते से मीडिएटर बनकर, तो यही वो रास्ता हो सकता है जिससे शाहरुख खान अपने बेटे के केस में किए गए एहसान को चुका सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात आपको बता दें कि वैसे शाहरुख खान विवादों में रहना नहीं चाहते हैं, विवादों से दूर ही रहते हैं और हो सकता है कि इस केस में भी वो सीधे सीधे खुद सामने ना आए। लेकिन मन्नत में हुई मीटिंग, वहां बुलाई गई लीगल टीम के बाद यही कयास है, यही खबरें हैं कि शाहरुख खान नवाब मलिक की मदद करना चाहते हैं लेकिन खुद सामने नहीं आना चाहते और इसीलिए शाहरुख खान ने अपनी लीगल टीम से ये भी पक्ष जानने की कोशिश की हो सकती है कि अगर वो मलिक की मदद करते हैं तो क्या वो खुद तो मुश्किल में नहीं फंस जाएंगे, और इसीलिए भी हो सकता है कि ये बड़ी मीटिंग मन्नत में हुई हो। तो कुल मिलाकर शाहरुख खान वाला मामला प्लान बी की तरह दिख रहा है, जो कि 15 मार्च के बाद एग्जीक्यूट हो सकता है और फिलहाल के हालात पर तो प्लान ए सक्सेसफुल होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। लिहाजा प्लान बी पर ही अब नवाब मलिक को भरोसा हो सकता है, लेकिन वो भी कितना सक्सेसफुल होगा ये तो फिलहाल कहा जा सकता नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या प्लान ए और प्लान बी में से कोई भी क्या नवाब मलिक की मदद कर सकता है या फिर मलिक की मदद अब कोई नहीं कर सकता? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक के दिन फिलहाल जेल के अंदर कांटे नहीं कट रही हैं और जो खबरें जेल से आ रही हैं वो यही है कि नवाब मलिक को दिन में चैन नहीं है तो रात में नींद नहीं आ रही है और जेल की जिंदगी उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। अब पीएमएलए कोर्ट में तो अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी, लेकिन इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 मार्च की तारीख तय की है अपना फैसला सुनाने की और 15 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला देगी कि क्या नवाब मलिक को अंतरिम राहत दी जाए, अंतरिम बेल दी जाए या फिर नवाब मलिक को फिलहाल राहत नहीं दी जा सकती, मलिक को जेल में ही रहना होगा। और ये सब कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट तय करेगी 15 मार्च की सुबह 10:30 बजे। अब कोर्ट ने तो 15 मार्च की तारीख दे दी, लेकिन ये तारीख ऐसे ही नहीं मिली। जी हाँ, इसके लिए पूरे 4 दिन बहस हुई। दोनों तरफ से चारों दिन वकीलों ने दलीलें रखी और कोर्ट ने सरकारी वकील की खुलकर तारीफ भी यहीं पर कर दी। तो सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि कोर्ट में आखिर 15 मार्च की तारीख देने से पहले हुआ क्या। तो सबसे पहले कोर्ट ने ईडी से मलिक को लेकर जवाब मांगा था, जिस पर ईडी ने जवाब दाखिल किया कि मलिक ने डी गैंग के साथ डील की है और ये बहुत बड़ा अपराध है और साथ ही साथ मलिक पर पीएमएलए कानून के तहत कई सारे और भी चार्ज लगाए गए थे। अब इसी के जवाब में असली बहस शुरू हुई थी। नवाब मलिक की तरफ से सीनियर वकील अमित देसाई कोर्ट में पेश हुए। अमित देसाई के साथ वकील तारक सैयद और कुशल मोर भी कोर्ट में प्रेजेंट हुए। अमित देसाई ने दलील रखी कि जिन आरोपों के तहत नवाब मलिक पर केस दर्ज किया गया है, जिन पर उन्हें जेल भेजा गया है, वो आरोप अभी लागू ही नहीं होते क्योंकि ये कानून बाद में बना और कथित मामला काफी पुराना है। अब इसके बाद अमित देसाई ने जो कहा वह हैरानी भरा था, क्योंकि अमित देसाई ने यहाँ पर कह दिया कि ये मामला पूरी तरह से अलग है। अमित देसाई ने कोर्ट से कहा कि अगर किसी सामान्य इंसान के पास अगर आरएक्स जैसा कुछ मिलता है और उस पर केस चलेगा ही चलेगा और वो गिरफ्तार भी होगा, क्योंकि इसमें कोई माफी नहीं है, क्योंकि ये इस केस का नेचर है, इस पाई गई चीज का नेचर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नवाब मलिक के मामले में पूरा मामला प्रॉपर्टी का है, शेयर्स का है, बैंक का है, ज्वेलरी का है और इसीलिए वो एक्टिविटी या कहें कि वो सर्कमस्टांसेस यहाँ पर लागू नहीं होते कि आप सीधे ही अपराधी मान लोगे। यहाँ पर केस का नेचर पूरी तरह से अलग है और सब कुछ यहाँ पर अलग तरीके से होगा। अमित देसाई ने आगे कहा, यहाँ 3 लोग हैं, एक जिसने चोरी की, दूसरा जिसने लॉन्ड्रिंग की और तीसरा जिसके पास पोजीशन है। अब इन दोनों में पहले 2 दोषी हो सकते हैं, लेकिन वो मलिक नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ पोजीशन है और सिर्फ पोजीशन के नाम पर आप उन्हें दोषी नहीं कह सकते हो। उन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने लॉन्ड्रिंग नहीं की और ये सब कुछ मिथ्या आरोप हैं। अब इस पर सरकारी वकील भी तुरंत उठे और जवाब देना शुरू कर दिया। सरकारी वकील अनिल सिंह ने जबरदस्त दलील दी। अनिल सिंह ने कहा कि यहाँ पर मैं भी मानता हूँ कि 3 बातें हैं, लेकिन वो हैं, पहला लॉन्ड्रिंग, दूसरा लॉन्ड्रिंग की जानकारी होना और तीसरा पोजीशन होना, और ये तीनों ही इस केस में हुए हैं और तीनों में ही नवाब मलिक शामिल हैं और इसीलिए उन्हें निर्दोष कहना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि वो तीनों ही जगह शामिल हैं, इसीलिए वो पूरी तरह से इस केस में शामिल है, तीनों ही मामलों में शामिल है। आगे देखिए, अनिल सिंह ने कहा कि यहाँ पर एक्टिविटी यानी कि लगातार क्राइम होता रहा, जुर्म होता रहा और ये निरंतरता में चलता रहा। अनिल सिंह ने कहा कि लगातार अपराध होना यही दिखाता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ और ये राहत या फिर अपील की याचिका पूरी तरह से बनती ही नहीं है, इसे खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अपराध लगातार होता रहा, एक बार नहीं हुआ बल्कि हुआ, होता रहा, होता ही रहा और इसीलिए इसको पूरी तरह से अलग माना जाए और ये याचिका पूरी तरह से खारिज करने लायक है।
अब यहाँ पर कोर्ट ने दोनों ही वकीलों को पूरी तरह से सुना, दोनों ही वकीलों की जमकर दलीलों को सुना, सरकारी वकील की यहाँ पर तारीफ कर दी। कोर्ट ने अनिल सिंह से कहा कि हमें भी ऐसी बहसों, ऐसी दलीलों से बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है और कोर्ट भी इससे फायदेमंद रहती है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।